नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये बिल्कुल ही आखिरी सीरीज है। इसी के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे मध्यकाल में भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। इसमें से एक आध प्रश्न हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो इसको देख करके हम लोग पूरे सारे प्रावधान हम लोग विदेशी यात्रियों का देखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2-3 लोगों का चित्र लिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के समय में विदेशी यात्री कौन कौन से आए, और दक्षिण भारत में मुख्यतः विजयनगर साम्राज्य में भारत आने वाले विदेशी यात्री, और मुगल साम्राज्य में। तो हमने यहाँ 4 चित्र लिए हैं। दिल्ली सल्तनत में अलबरूनी जो है मोहम्मद बिन नहीं, ये अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ 1018 और 1019 ईस्वी में कन्नौज के आक्रमण के साथ भारत आता है, महमूद गजनवी के साथ। तो इसने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। और इब्न बतूता जो कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये 1333 ईस्वी में भारत आता है, इब्न बतूता। और जो विजय साम्राज्य के समय में डोमिंगो पायस जो है ये आता है कृष्णदेव राय के समय में। विजयनगर साम्राज्य का शासक उस समय था कृष्णदेव राय। तो ये पुर्तगाली यात्री है, ये आता है विजयनगर साम्राज्य में 1520 ईस्वी के आसपास। और विलियम हॉकिंस जो कि मुग़ल दरबार में आता है जहांगीर के समय में। विलियम हॉकिंस ये सूरत पहुंचता है, सूरत पहुंचने वाला पहला ब्रिटिश यात्री है, और इसे इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ हमने देखा कि अलबरूनी था। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। इसके अलावा हम लोग सुलेमान देखेंगे, अलमसूदी देखेंगे, इब्न बतूता देखेंगे। ये सारा हम लोग देखते हैं कौन कौन से। तो सुलेमान 857 ईस्वी में भारत आने वाला ये अरब यात्री था। 857 ईस्वी में भारत आने वाला अरब यात्री था। इसने बंगाल के मलमल की प्रशंसा करते हुए, मलमल यानी रेशम की प्रशंसा करते हुए इसने लिखा है कि पूरी थान अंगूठी के छेद से निकल जाता था। मतलब बंगाल के मलमल की इसने प्रशंसा की सुलेमान ने। और अलमसूदी ये बगदाद का यात्री था। ये प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम जो कि 912 से 944 ईस्वी के समय में शासक था। तो 915-16 ईस्वी में भारत आया अलमसूदी। प्रतिहार के समय में बगदाद के यात्री था अलमसूदी, ठीक है। और अलबरूनी के बारे में हम लोग देखे ही थे। ये 1018-1019 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 12वें आक्रमण में। जब कन्नौज पर इसने आक्रमण किया था तो उस समय भारत आया था। और गजनवी के वापस लौट जाने पर भी अलबरूनी कई वर्षों तक भारत में रहा। उसने अरबी भाषा में किताबुल हिंद या तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। पुस्तक में भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी लिखी। और इसका अंग्रेजी जो है ट्रांसलेशन किया चाणक्य सचाऊ ने अंग्रेजी में किताबुल हिंद की जो है इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और रजनीकांत शर्मा ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, मार्को पोलो को। और इब्न बतूता, निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक के बारे में प्रावधान देखते हैं। तो मार्को पोलो जो कि 1292-93 ईस्वी में ये भारत आता है, जो वेनिस का यात्री था, इटली का यात्री था। और इब्न बतूता 1333 ईस्वी में, ये मोरक्को निवासी है। 1333 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आता है। 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। अरबी भाषा में इसने रेहला पुस्तक लिखी है। क्या कौन सी पुस्तक लिखी है? रेहला। और इब्न बतूता को चीन का राजदूत बना करके भी भेजता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और निकोलो कोंटी ये 1420-21 में विजयनगर साम्राज्य आता है। वेनिस का निवासी था। विजयनगर आने वाला ये पहला विदेशी था। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, विजयनगर साम्राज्य आने वाला पहला विदेशी कौन था? निकोलो कोंटी था। ये वेनिस का निवासी था, वेनिस वही इटली। और ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था 1420-21 ईस्वी में। और ये परिवार सहित आया था, सपत्नीक भारत आया था। और इसके अलावा अब्दुल रज्जाक भी रहेंगे, इसको देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक जो कि 1443-44 ईस्वी में, ये फारस का था, ईरान का था। और ये विजयनगर में आता है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी आता है, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में भारत आता है, विजयनगर आता है। विजयनगर शहर का इसने वर्णन करते हुए लिखा है कि ये विश्व में सबसे अद्भुत शहर है, इसके जैसा शहर संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं नहीं है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर शहर की बहुत बड़ी व्याख्या की है, मतलब उसको बहुत तारीफ की है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करने वाला ये विदेशी यात्री थे
तो ये बारबोसा और पायस दोनों थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत विजयनगर आए थे। तो इसके अलावा निक्तिन कौन था? निक्तिन 1417 ईस्वी में रूसी यात्री था, ये भारत आया था घोड़े का व्यापार करने के लिए। निक्तिन आया था, इसने बहमनी साम्राज्य और बीदर 1470 में बीदर भी गया था, इसकी यात्रा की थी। और बारबोसा 1508 से 16 ईस्वी ये में भारत में रहा, पुर्तगाल का यात्री था और एक कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और डोमिंगो पायस जो 1520-22 भारत में आया, ये भी पुर्तगाली था और इसे भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। इसने भी विजयनगर की यात्रा की। इसने कृष्णदेव राय तथा विजयनगर का वर्णन किया है। ठीक है, विजयनगर को अद्भुत तथा रोम जैसा बड़ा एवं व्यवस्थित बताया है। विजयनगर की इसने भी जो है तारीफ की है, इसको बताया है कि रोम जैसा ही बड़ा और व्यवस्थित शहर था। और फर्नाओ नूनीज 1535 ईस्वी में भारत आता है। ये भी पुर्तगाल का था, घोड़ा व्यापारी था। और एक तुलोवंशी शासक अच्युत राय के समय में 1535 ईस्वी में विजयनगर आता है। कौन था उस समय? अच्युत राय, तुलोवंशी शासक था। और सीजर फ्रेडरिक जो कि पुर्तगाली था, ये तालीकोटा युद्ध के समय 1556 के तालीकोटा युद्ध के पश्चात आता है विजयनगर। और चूंकि यहाँ युद्ध के बाद जो है विजयनगर का पतन हो जाता है, तो इसने विजयनगर के पतन का वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए ये सारा आप विजयनगर साम्राज्य आप मेरे जो है इस पूरे जब सीरीज को देखोगे तो वहाँ पूरा सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा। आप लोग जो है इसमें लिंक दे रहा हूँ, वो देख लेना। उस लिंक में पूरा आपको इतिहास के साथ साथ में संविधान का भी सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो अकबर के दरबार में राल्फ फिंच आया था। राल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार आने वाला पहला अंग्रेज था। बाबर व हुमायूं के समय किसी विदेशी यात्री के भारत आने का विवरण नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग मुगल काल में विदेश से भारत आने वाले जो है यात्रियों का देखेंगे। तो बाबर और हुमायूं के समय में विदेशी यात्री भारत आने वाले इनको विवरण नहीं मिलता है। अकबर के काल में फादर मोन्सेरात आता है। तो अकबर के काल में ये प्रथम ईसाई मिशनरी फादर एक्वाविवा के साथ भारत आता है 1578 ईस्वी में। ठीक है, और ये पुर्तगाली यात्री था। और फादर थॉमस स्टीफेंस अकबर के काल में पश्चिमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज, पश्चिमी भारत यानी गोवा ये आया था 1579 ईस्वी में गोवा आने वाला। और भारत भूमि पर बसने वाला भी पहला अंग्रेज ये था। तो ये दरबार में नहीं आया था, बल्कि ये अकबर के समय में भारत में आया था, गोवा में आया था और वहाँ पे वो बस गया था 1579 ईस्वी में। और राल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। ये जो है 1583 से 91 तक भारत में रहा और ये अकबर के समय में भारत आया था दरबार में। और जॉन मिंडेल हॉल एलिजाबेथ के दूत के रूप में अकबर व जहांगीर के काल में 2 बार भारत आया था। ठीक है, तो जॉन मिंडेल हॉल 1591 ईस्वी में अकबर के समय में और बाद में जहांगीर के समय में भी ये भारत आता है। और मोहम्मद लतीफ़ जो है, हालांकि मोहम्मद लतीफ़ जो है ये जो है अकबर के काल में ये आया था, ईरानी विद्वान था और ये अकबर का शिक्षक भी था। मोहम्मद लतीफ़ अकबर का शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने वाला विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से किस भाषा में बात की? देखिए अब यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। तो विलियम हॉकिंस से प्रश्न तो कई प्रकार के आ चुके हैं, लेकिन ये अभी अछूता जो है प्रश्न है, तो ऐसा भी आ सकता है। चूँकि ये पत्र लेकर चला था जेम्स प्रथम जो वहाँ के राजा थे, ब्रिटेन के सम्राट थे, तो उस समय जब उन्होंने पत्र दिया था विलियम हॉकिंस को, तो भारत में अकबर का शासन था। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँचता उस समय चूँकि यात्राएं बहुत काफ़ी समय लग जाता था, साल भर यात्रा करनी पड़ती थी। तो जो ये भारत पहुँचा तो उस समय अकबर की जगह जहांगीर शासक होता है। तो अब चूँकि ये बहुत विद्वान था हॉकिंस जो है, तो ये भारत में आता है जहांगीर के दरबार में, तो ये फारसी भाषा में उससे बात करता है। तो अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस जब 1608 ईस्वी में मुगल दरबार पहुंचा, तब जहांगीर शासक था वहाँ पर। और वो सर्वप्रथम हेक्टर नामक किस जहाज़ से आया था? हेक्टर नामक जहाज़ से। कहाँ पर आया था? पहले सूरत आया था। तो सूरत, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विलियम हॉकिंस किस बंदरगाह पर पहुँचा था? सूरत। तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। और उससे अंग्रेजी के साथ साथ फारसी और तुर्की भाषा भी आती थी। जहांगीर से उसने फारसी भाषा में बात की। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब दिया और फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की। ठीक है, हॉकिंस के साथ 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचने वाला एक अन्य अंग्रेजी यात्री विलियम फिंच भी था। इसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। ठीक है, और इसके अलावा सर थॉमस रो जो है जहांगीर के समय में आया था 1615 ईस्वी में। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा शिष्टमंडल का नायक था ये। वो 1 वर्ष तक आगरा में रुका था।
जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। प्रश्न यहाँ ऐसे भी आ सकते हैं कि आगरा रुकने वाला जो है अंग्रेज कौन था, तो थॉमस रो था। और शिकार जहांगीर के साथ शिकार खेलने वाला भी सर थॉमस रो था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी। देखिए इसे तो खान की उपाधि दी थी, और विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार आने वाला दूसरे शिष्टमंडल का जो है नायक था, और इसे खान की उपाधि दी। ठीक है, तो ये देख लेना। डच यात्री पेल्सार्ट किसके शासनकाल में भारत आया? तो डच यात्री पेल्सार्ट जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट एक डच फैक्टर ने गुमास्ता था जो 1620 ईस्वी में जहांगीर के काल में भारत आया। उसने आगरा शहर का बहुत रोचक वर्णन किया है। शाहजहां के काल में पड़े दुर्भिक्ष या अकाल का विशद वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो पीटर मुंडी ने किया। पीटर मुंडी ने जो है दुर्भिक्ष, शाहजहां के काल में दुर्भिक्ष बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, तो उसका वर्णन किसने किया? पीटर मुंडी ने। पीटर मुंडी जो 1630 से 34 में अंग्रेज यात्री था, शाहजहां के काल में 1630 में भारत आया। और टर्बेरियन ये भी फ्रांसीसी यात्री था, और ये 1638 से 1663 ईस्वी तक भारत में रहा। ये शाहजहां व औरंगजेब के काल दोनों के समय में भारत आया, और इसने तख्ते ताउस का वर्णन किया है क्योंकि वो पेशे से जौहरी था। ठीक है, तो तख्ते ताउस का वर्णन किसने किया था? ट्रेवेर्नियर ने, और ये फ्रांसीसी यात्री था। शाहजहां के काल में भी भारत आया, और बाद में औरंगजेब के समय में भी। और निकोलो मनुची जो कि 1653 ईस्वी में भारत आया, इतावली यात्री था, इटली का यात्री था। 1653 से 1708 तक भारत में रहा। ये शहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची की नौकरी की इसने। जो दारा शिकोह था उस समय उसके पास जो है शाही सेना थी, उसमें उसने तोपची की नौकरी की। दारा की पराजय के बाद इसे चिकित्सक का पेशा अपना लिया। ठीक है, शाहजहां के काल में ये भारत आया था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी कौन विदेशी यात्री थे? तो ये मनुची और बर्नियर दोनों थे। मनुची और बर्नियर दोनों जो है उत्तराधिकार के युद्ध के समय में ये भारत में थे, मुगल दरबार में, मुगल के मतलब दरबार में थे। तो वेनिस यानी इटली का यात्री मनुची शाहजहां के काल में 1653 में भारत आया। इसके समय में हुए उत्तराधिकार के युद्ध में से दारा शिकोह की शाही सेना में तोपची की नौकरी की। ठीक है, और फ्रांसिस बर्नियर जो 1656 से 1717 तक, ये भी फ्रांसीसी यात्री था। जब मुगल दरबार पहुंचा तब सामूगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी का ये प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक है, तो दोनों थे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पूरा एकदम बिल्कुल कालानुक्रम में मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री। तो सबसे पहले सुलेमान आता है, 857 ईस्वी में अरब यात्री था। फिर अलमसूदी आता है, 915 ईस्वी में बगदाद का यात्री था, ये प्रतिहार शासक महिपाल के समय आता है। और अलबरूनी आता है, ये अरब यात्री था, 1018 से 19 ईस्वी में गजनवी के साथ भारत आता है। और मार्को पोलो आता है वेनिस से 1292-93 में। इब्न बतूता 1333 में, मोरक्को का निवासी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय विजयनगर में आता है, वेनिस का यात्री। अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में ईरान से आता है, देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में। और निकितिन 1470 में, रूसी जो कि घोड़े का व्यापारी था, ये बहमनी साम्राज्य बीदर भी गया था। और बारबोसा जो है 1508 ईस्वी में, ये कृष्णदेव राय के समय आता है विजयनगर साम्राज्य। और डोमिंगो पायस भी जो है कृष्णदेव राय के समय भारत आता है। नूनीस जो 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री था। अच्युत राय जो तुलुवंशी शासक था विजयनगर का, उसके समय आता है। सीजर फ्रेडरिक 1567 ईस्वी में भारत आता है, ये भी विजयनगर में आता है, पुर्तगाली जो है था। और मुगल काल में जो भारत आने वाले विदेशी थे इनको देखते हैं। तो फादर एक्वाविवा और फादर मोन्सेरात ये 1578 ईस्वी में अकबर के समय में भारत आते हैं, दोनों पुर्तगाली थे। और थॉमस स्टेफेंस 1579 ईस्वी में अंग्रेज था, ये अकबर के समय भारत आता है, जो कि मैंने बताया था गोवा आया था और ये भारत में बस गया था, पश्चिमी भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और राउल्फ फिच जो है 1583 ईस्वी में अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज यात्री था, 1583 में अंग्रेज था। और जॉन मिडेल हॉल 1591 में अंग्रेज था, ये भी अंग्रेज अकबर के समय आया था। विलियम हॉकिंस और विलियम फिंच ये दोनों अंग्रेज थे, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। और पॉल केनिंग ये भी 1612 ईस्वी में जहांगीर के समय में आया था। और सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में
जहांगीर के दरबार में आया था। और एडवर्ड टेरी 1616 ईस्वी में, ये अंग्रेज़ पादरी था, ये भी जहांगीर के समय आया था। और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो डच था 1620 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था। तो पेल्सर्ट ध्यान रखना ये डच था। और पीटर मुंडी जो कि 1630 ईस्वी में आया था, अंग्रेज़ था, शाहजहाँ के काल में। और ट्रेवेनियर जो है 1638 ईस्वी में भारत आया, और ये फ्रांसीसी था, ये शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समय में भारत आया था। और निकोलो मनुची जो है 1653 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में आया था, इटली से जो है भारत। और फ्रांसिस वर्नियर फ्रांसीसी था, 1656 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में भारत आया। और जॉन डी थेवेनॉट 1666 ईस्वी में भारत आया, औरंगजेब के समय में, फ्रांसीसी था। और जॉन फ्रायर 1672 ईस्वी में भारत आया, औरंगजेब के समय में, ये भी अंग्रेज था। और ट्रेवेनियर जैसे दोबारा आया है, पहले आया था 1629 में, फिर 1686 में आया था ये औरंगजेब के समय में, ठीक है। और गोमेल करेरी 1695 ईस्वी में औरंगजेब के समय आया था, इटली का वैद्य था। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये आज मध्यकालीन भारत हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है। अब अगली सीरीज बहुत शीघ्र ही स्टार्ट होगी जो है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए लगातार। इसी तरीके से हम लोग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्नोत्तर शैली में सारे पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। जीएस का पूरा कोर्स करेंगे हम लोग इस तरीके से। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि रियल टाइम में हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।